अच्छा, जब भी हम एक ग्रेट टीचर के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक सख्त, ऊंची आवाज में डिसिप्लिन बनाने वाले की तस्वीर बनती है ना? पर क्या ये सख्त टीचर वाली छवि वाकई विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है? चलिए आज पता लगाते हैं कि एक महान शिक्षक की असली पहचान क्या है और इसका हमारे दिमाग से क्या लेना देना है। तो सीधा इसी सवाल से शुरू करते हैं। एक बेहतरीन टीचर का सबसे बड़ा साइन आखिर होता क्या है? उनकी बुलंद आवाज़, उनका सख्त अनुशासन या फिर कुछ और? आपको शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो कि साइंस इस बारे में क्या कहता है, और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। देखिए, एक आम सोच तो यही है कि जो टीचर सबसे ज्यादा चिल्लाता है या सबसे सख्त है वही सबसे असरदार है। लेकिन विज्ञान हमें एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। असली पहचान है भावनात्मक स्थिरता और शांत अधिकार। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है, मतलब साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस आम गलतफहमी को तोड़ेंगे, फिर शांत अधिकार के पीछे के साइंस को समझेंगे, इसके बाद अधिकार और दबदबे के बीच का अहम फर्क जानेंगे, फिर देखेंगे कि एक निष्पक्ष नजरिया क्यों जरूरी है, और आखिर में इन सभी बातों को जोड़कर एक महान शिक्षक की असली तस्वीर बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले उस टीचर की बात करते हैं जिन्हें हम शायद सबने अपनी लाइफ में कभी न कभी देखा है, जो अपनी ऊंची आवाज और सख्त नियमों के लिए जाने जाते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें दिखाती है कि ये तरीका शायद उतना असरदार नहीं है जितना हम सोचते आए हैं। स्टडीज बार बार एक ही बात दिखाती हैं कि क्लास का माहौल टीचर की आवाज के वॉल्यूम से नहीं बल्कि उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी से तय होता है। एक शांत और स्थिर टीचर ही एक ऐसा माहौल बना सकता है जहां स्टूडेंट्स सच में कुछ सीख सकें। तो अब आते हैं असली साइंस पर। मतलब ये सिर्फ क्लास के माहौल की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर असल में हो क्या रहा है। टीचर की भावनाएं सीधे सीधे उनके दिमाग की फंक्शनिंग पर असर डालती हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसे इमोशनल कंटेजन कहते हैं। इसे एक वायरस की तरह समझिए। अगर एक टीचर तनाव में या गुस्से में है तो वो भावनाएं अनजाने में ही पूरी क्लास में फैल जाती हैं। एक स्ट्रेस टीचर एक स्ट्रेस्ड क्लास बनाता है, और तनाव सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन है। सीधी सी बात है, जब कोई टीचर चिल्लाता है तो लर्निंग बंद हो जाती है। पर ऐसा होता क्यों है? जवाब हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपा है। देखिए, हमारा दिमाग चिल्लाने को एक खतरे की तरह देखता है। इससे हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। ये हमारा सर्वाइवल मोड है, और जब ये ऑन होता है तो सोचने, तर्क करने और याद रखने वाला हिस्सा, मतलब जो सीखने के लिए जरूरी है, वो काम करना बंद कर देता है। न्यूरोसाइंस में एक बहुत सटीक कहावत है, फियर हाईजैक्स कॉग्निशन। मतलब डर हमारी सोचने समझने की पूरी शक्ति को ही किडनैप कर लेता है। जब स्टूडेंट्स डरे हुए होते हैं तो वो मैथ्स या हिस्ट्री नहीं सीख सकते, वे सिर्फ उस डर से बचने पर फोकस कर रहे होते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से देखते हैं। एक इमोशनली अस्थिर रिएक्शन, जैसे तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, ये सुनकर स्टूडेंट के मन में क्या आएगा? डर और निराशा। वहीं दूसरी तरफ एक शांत और मजबूत रिएक्शन, जैसे क्लास में शांति जरूरी है, हम इसे अभी ठीक करेंगे, ये एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है जो प्रॉब्लम सॉल्व करती है बिना किसी को नीचा दिखाए। ये हमें एक बहुत जरूरी फर्क पर लाता है, अधिकार और दबदबे के बीच का अंतर। ये सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। दोनों से क्लास में कंट्रोल तो हो सकता है, लेकिन दोनों के तरीके और नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं। एक तरफ है अधिकार, जो सम्मान से कमाया जाता है। ये स्टूडेंट्स को अंदर से सीखने के लिए मोटिवेट करता है और उनमें सेल्फ डिसिप्लिन बनाता है। और दूसरी तरफ है दबदबा, जो सिर्फ डर पर टिका होता है, जो सजा पर निर्भर करता है और समय के साथ सीखने की सारी प्रेरणा को ही खत्म कर देता है। साइकोलॉजी का एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ये कहता है कि किसी भी इंसान को सीखने के लिए असल में 3 चीजों की जरूरत होती है: ऑटोनॉमी यानी चुनाव की आजादी, कॉम्पिटेंस यानी काबिल होने का एहसास, और रिलेटेडनेस यानी अपनेपन का भाव। जब कोई टीचर दबदबे का इस्तेमाल करता है तो वो इन तीनों मनोवैज्ञानिक जरूरतों पर सीधा हमला करता है, जिससे स्टूडेंट की सीखने की कुदरती इच्छा ही मर जाती है। अच्छा, अभी तक तो हमने बात की कि टीचर क्लास में क्या करते हैं, पर उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, पता है, वो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। हम सबके अंदर कुछ अनजाने प्रेजुडिस, कुछ छिपे हुए पूर्वाग्रह होते हैं। ये ऐसे चश्मे की तरह हैं जिन्हें हम पहने हुए हैं, पर हमें इसका पता भी नहीं है।
और एक क्लासरूम में इन पूर्वाग्रहों के बहुत असली नतीजे हो सकते हैं। एक बहुत ही कमाल का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, पिग्मेलियन इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक टीचर एक स्टूडेंट के बारे में जो उम्मीद रखता है वो अक्सर एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है, यानी वो सच हो जाती है। अगर टीचर मानता है कि स्टूडेंट होशियार है तो स्टूडेंट बेहतर परफॉर्म करने लगता है, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जरा इन दो आंतरिक संवादों पर गौर कीजिए। एक टीचर मन में सोचता है, ये बच्चा तो वैसे भी कमजोर है। ये सोच अनजाने में ही उस स्टूडेंट के प्रति टीचर के बर्ताव को बदल देगी। और दूसरा सोचता है, हर स्टूडेंट में सुधार की गुंजाइश होती है। ये सोच विकास और आत्मविश्वास को जन्म देती है। बस ये सोच का फर्क किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ देख लिया। चलिए अब इन सारी बातों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि साइंस के हिसाब से एक महान टीचर की असली तस्वीर आखिर बनती कैसे है। तो विज्ञान के हिसाब से एक महान टीचर इमोशनली स्टेबल होता है। वो डर से नहीं, सम्मान से लीड करता है। वो निष्पक्ष होता है और सबसे जरूरी, वो एक ऐसा माहौल बनाता है जहां स्टूडेंट्स सीखने के लिए खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आखिर में बात ये नहीं है कि कौन सबसे जोर से चिल्लाता है या कौन सबसे ज्यादा सजा देता है। असली महान टीचर वो है जो समझ और सम्मान के साथ अपनी क्लास चलाता है। एक ऐसी जगह बनाता है जहां स्टूडेंट्स डर के बजाय सम्मान और समझ से प्रेरित हों। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। एक टीचर का शांत मन एक सुरक्षित क्लास बनाता है। एक सुरक्षित क्लास बेहतर सीखने का माहौल बनाती है। और एक निष्पक्ष टीचर ऐसे स्टूडेंट्स बनाता है जो सशक्त हों, जो खुद पर यकीन करते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। एक टीचर का काम सिर्फ फैक्ट्स पढ़ाना नहीं है। उनका हर एक्शन, हर शब्द उन स्टूडेंट्स के भविष्य की नींव रख रहा होता है जिन्हें वे पढ़ाते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और साथ ही एक अविश्वसनीय मौका भी।